इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 त्रिभुज चैप्टर 6 है। उसमें एक कंडीशन हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। समरूपता की अगर हम बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए अगर दो सिक्के हों, अगर 1 रुपए का ये सिक्का है और ये 2 रुपए का सिक्का है, थोड़ा भी इसको हम बड़ा बना ले रहे हैं, तो इनमें क्या है समरूपता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ए भी सर्किल में है और ए भी सर्किल में है, तो ठीक उसी तरीके से त्रिभुजों में भी होता है समरूपता। तो आइए समझते हैं समरूपता क्या है। तो दो त्रिभुज अगर हम बना लें इस तरह से ए बी सी और एक त्रिभुज हम ले लेते हैं पी क्यू आर, तो ये दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये कैसे होंगे, उनके दो कंडीशन है और दोनों कंडीशनों को हम समझेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है कि इनका जो एंगल होता है अगर वह बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और उनके बीच में कुछ इस प्रकार का सिंबल हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी समरूप ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, तो पहला कंडीशन क्या है, कोण की अगर हम बात करते हैं तो ये कोण जो एंगल ए है इस एंगल P के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद एंगल B है तो एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। अगर दो कोण अगर आपका इक्वल हो गया तो संगत कोण अगर बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर इसकी हम बात करें, पहला एंगल, फिर इसका पहला एंगल, फिर इसका दूसरा एंगल, फिर इसका दूसरा एंगल, फिर इसका तीसरा एंगल, फिर इसका तीसरा एंगल यहाँ पे, तो ये कंडीशन हो गया हमारा पहला। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजाएं क्या है, कैसे उठाते हैं इसको, यहाँ से अगर हम पहले त्रिभुज को भुजा को अगर हम उठाते हैं तो दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है वो बाद में ही होनी चाहिए। अगर हम पहले पी क्यू आर की भुजा को उठाते हैं तो बाद में, यानी बाद में इस त्रिभुज की भुजा को हमको लेना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम पहले त्रिभुज की भुजा को अगर हम लेके चलते हैं तो दूसरा त्रिभुज की जो भुजा है वो कैसे रखेंगे यहाँ पे, तो संगत भुजाओं को उठाना यहाँ पे। तो पहला भुजा हम लेते हैं ए बी, तो हो जाएगा ए बी बाई, और दूसरी भुजा क्या है पी क्यू, तो यहाँ पे हो गया पी क्यू। और फिर उसके बाद से यहाँ पे इसकी दूसरी भुजा अगर हम लें बी सी तो ये हो जाएगा बी सी। और इस दूसरे त्रिभुज की अगर हम दूसरी भुजा की बात करें तो हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर। और तीसरी भुजा हमारी होगी ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी। और फिर इसकी तीसरी भुजा हो जाएगा पी आर। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं और उनके बीच में इस प्रकार का जो है सिंबल हम लगाते हैं। तो यहाँ पे एंगल की बात अगर हमने किया तो यहाँ पे सिंबल हमने लिया नहीं, तो यहाँ पे फिर एक बार देख लेते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P के इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद एंगल B एंगल Q के यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q यहाँ पे। फिर उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे आपके वो समरूप होंगे। तो ये हो गया आपका समरूपता का कंडीशन जो हमें परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में भी देता है। तो अगर एक बात और यहाँ पे ध्यान से समझना है कि अगर दो किसी भी त्रिभुजों को अगर हम समरूप दिखाते हैं क्वेश्चन में तो उनके दो एंगल कम से कम बराबर उनको आपको मतलब उसमें दिखाना पड़ेगा। तो दो एंगल मान लीजिए ये बराबर है इसके, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम जैसे हमने बनाया तो उसमें क्या हुआ कि जैसे डबल ए यानी एंगल एंगल से भी हो जाएंगे, तो दो एंगल रखेंगे तभी वो कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि तीसरा एंगल जो है आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर हम ये भी देखें कि अगर ये साइड एक बार और यहाँ पे समझ लेते हैं, ए बी सी और हो जाएगा पी क्यू आर, हम दो त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मान लीजिए अगर यह साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, यह साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, और एक एंगल भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तो ये एंगल आपका अगर बराबर हो रहा है तभी त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और उनके बीच में कुछ इस प्रकार से ए बी सी ये क्या कहते हैं, सिमिलर का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हो जाएगा पी क्यू आर। तो ये हो गया हमारा त्रिभुजों की समरूपता का दो कंडीशन।
तो आइए एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। हमने एग्जाम्पल नोट कर लिया है, वो भी एक्सरसाइज से, आपका लगाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, हमने दो क्वेश्चन लिया हुआ है, रोमन का फर्स्ट और रोमन का सेकंड, बाकी इसी आधार पे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए एंगल 60 है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि कंडीशन में बताया कि 60 डिग्री यहाँ पे है, 60 डिग्री यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे फिर 80 है, फिर यहाँ पे 80 है, फिर 40 है, तो 40 है, तो इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। तो ये जो त्रिभुज है ये क्या है, आपका समरूप है। तो यहाँ दिखा देंगे एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, फिर उसके बाद से एंगल आर इक्वल टू आपका 40 डिग्री। तो ये समरूप हो गया। तो इसमें क्वेश्चन ने कहा था कि अपना उसका कंडीशन भी बता दीजिए कि किस आधार पे ये समरूप है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे हाँ एंगल से ये क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम नहीं समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ 4 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कितना है 2.5 है, फिर यहाँ पे 5 है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ 3 है, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इसमें दूने का क्या है, अंतर है। तो इसी जैसे इसका क्रम है उसी तरह से इसका क्रम हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब एक काम करें, जैसे ये है उसी का क्रम यहाँ बनाए। तो ये जो Q है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो Q है इसको थोड़ा सा हम क्या करें, मूव करके हम कुछ ऐसे बना ले रहे हैं। तो फिगर कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा बना ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका B, ये हो गया A 2 3 और ये हो गया 2.5 और C। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम Q को ऊपर करें तो इसी तरीके से फिगर आपका फिर बन जाएगा। तो ये Q चला जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए Q यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद R यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद P यहाँ पे हो गया। तो बिल्कुल इसके क्रम में। तो फिर से एक बार देखना, Q आपको हमने क्या कर दिया, मूव करके ऊपर कर दिया। तो Q यहाँ चला गया, फिर R यहाँ का पोजीशन बनेगा, P कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, साइड करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग होगा QR आपका यहाँ पे क्या है, QR आपका हो जाएगा आपका 4 हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ हो गया RP, तो RP हमारा हो गया 5, फिर उसके बाद से क्या है आपका PQ चाहे QP जो भी है वो क्या हो गया 6 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड मिल गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे AB, तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा हम क्या करेंगे, अनुपात बराबर लेंगे। तो AB बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QR, तो ये हो जाएगा QR इक्वल टू फिर BC, तो हो जाएगा BC बाई RP, हो जाएगा RP इक्वल टू फिर उसके बाद AC, तो AC बाई हो जाएगा QP। अब इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज भर देते हैं। तो AB की वैल्यू क्या है 2 है और QR की वैल्यू क्या है 4 है, इक्वल टू फिर उसके बाद से BC, तो BC यहाँ है, BC है 2.5 बाई, फिर उसके बाद RP की वैल्यू क्या है 5 है, फिर इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है 3 है, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या है क्या नाम है इसका QP का क्या है 6 है। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 2 2 जा 4, फिर उसके बाद से ये 2 टाइम्स यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2.5 2 जा 5 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है, जो दूसरा हमारा कंडीशन था जो हमने बताया, तो उस पे ये क्या कर गया, फॉलो कर गया। तो ये क्या है आपका, दोनों त्रिभुज ये समरूप है। लेकिन अब इसको कैसे हमको दिखाना है ये समझना है। तो इसको कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको ABC, तो हो जाएगा ट्रायंगल ABC और यहाँ पे सिंबल लगा देंगे इसका। फिर उसके बाद यहाँ से उठेगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखिए यहाँ से संगत यहीं से है, तो A है तो यहाँ से Q है, तो ये हो जाएगा QRP हो जाएगा ट्रायंगल QRP। और किस कारण हुआ है, वो भी साइड और साइड से हुआ है ये समरूपता। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।